विकास का गढ़ छत्तीसगढ़, ये बातें केवल हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि इनका आधार काफी मजबूत है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसान भी अब खुशहाली की इबारत लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आते ही जैसे किसानों की किस्मत खुल गई। खासकर बस्तर के लोहंडीगुड़ा इलाके के किसानों के लिए सरकार बड़ी सौगात लेकर आई, जो दोबारा अपनी ही जमीनों के मालिक बन गए। बस्तर के लोहंडीगुड़ा में किसानों के चेहरे पर चमक है। 10 गांव के किसानों के चेहरे पर वो सुकून है जो शायद बीते 15 साल से गायब था। करीब 10 गांव के किसानों की जमीन को टाटा ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया था। उद्योग लगाने और रोजगार का वादा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन किसानों को उनकी जमीन वापस नहीं मिली। किसान परेशान थे, आंदोलन किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तभी 2018 में वो खास दिन आया जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस सरकार ने वापसी की और सरकार बनते ही भूपेश बघेल सरकार ने अपना वादा निभाया और किसानों को उनकी जमीनें वापस करने का ऐलान कर दिया। लोहंडीगुड़ा में उद्योग लगाने का नाम पर ली गई किसानों के जमीन पर न तो उद्योग लगा, न आदर्श पुनर्वास नीति का पालन हुआ, न किसानों की कोई सुनवाई हुई। हमने आते ही जमीन वापसी का निर्णय लिया और इसी साल 26 जनवरी से जो काम शुरू किया गया था, अब वह पूरा हो चुका है। दरअसल जून 2005 में टाटा स्टील लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए MOU किया था। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 50.5 लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता का इस्पात संयंत्र लगाने के लिए MOU हुआ। इस प्लांट को लगाने के लिए तत्कालीन सरकार ने लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के 10 गांव की सरकारी, निजी और वन भूमि को मिलाकर 2043.450 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने ग्राम सभाएं आयोजित की थी। इसमें 1707 किसानों की 1764.610 हेक्टेयर निजी जमीन भी शामिल है। प्रभावित किसानों में 1165 किसान मुआवजा प्राप्त कर जमीन देने को राजी हुए, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा। वहीं 542 किसानों ने जमीन देने से साफ इनकार करते हुए मुआवजा राशि लेने से साफ मना कर दिया। किसानों के लगातार विरोध के कारण सरकार मुआवजा बांटने के बाद भी जमीन का अधिग्रहण कर टाटा स्टील को उपलब्ध कराने में नाकाम रही। साथ ही सरकार ने साल 2016 फरवरी में टाटा स्टील को बेलाडीला क्षेत्र में आवंटित लौह अयस्क की खान के लिए जारी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया था। तभी टाटा की बस्तर से विदाई तय हो गई थी, लेकिन किसान अपनी जमीनों के लिए भटक रहे थे और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सबसे पहले इसी काम को किया और किसानों को उनका आत्मसम्मान वापस दिलाने की दिशा में कदम उठाया। सरकार बनते ही न केवल जमीन वापस दिलाने का फैसला किया, बल्कि बड़ा आयोजन कर जमीनों के कागजात किसानों को सौंपने का काम किया।
मैं बधाई भी देना चाहूँगा आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जो उनके टीम, जुझारू टीम, ईमानदार टीम, उनके द्वारा एक के बाद एक सभी वायदों को पूरा करने का की घोषणा की, निर्णय लिया और आज सभी लोग प्रसन्न हैं। किसान को ले लीजिए, आदिवासी भाइयों को ले लीजिए, या जितने भी गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको ले लीजिए, अनेक योजनाएं। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब बस्तर के दौरे पे आए और उससे पहले नगरनार स्टील प्लांट का जो विवाद हुआ था उसके दौरान में आए थे, तब कहा था कि टाटा के लिए लगभग 5,000 एकड़ 500 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई सरकार के द्वारा और 2013 का कानून बनाया राहुल गांधी जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में। उसमें स्पष्ट था कि 5 साल के अंदर अगर उद्योग नहीं लगता है तो किसान को वापस दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें थी, उन्होंने ये जमीन वापस नहीं की और अपने सरकारी एक लैंड बैंक बना के अपने पास रख लिया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने घोषणा करके गए थे उस समय कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों की जमीन को वापस नहीं देंगे, और आज किसानों की जमीन वापस हो गई। आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि हम आएंगे तो रोजगार, नौजवानों को रोजगार देंगे, और आज रोजगार देने की शुरुआत कर दी। आपने कहा था कि जगह जगह पर हर ब्लॉक पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। 2 ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आज आधारशिला आपने रखी। जितने खाली पद पड़े हुए थे उनका भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस तरह से जो भी वादे किए थे दौरान, ये अलग है, ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों से जमीन लेकर किसानों को जमीन देने का ऐतिहासिक काम किया गया। इतना ही नहीं, करीब 1100 किसानों ने जमीन के लिए मुआवजा भी ले लिया था। लेकिन सरकार ने फैसला किया, किसानों को जमीन तो वापस की जाएगी, लेकिन उनसे मुआवजा भी वापस नहीं लिया जाएगा, जो सरकार की तरफ से सौगात पर सौगात की तरह रही। अगर उद्योग स्थापित नहीं किए तो वो जमीन किसानों की वापस की जाएगी। आदरणीय मित्रों, ये देश में पहली बार हो रहा है कि आज यहाँ टाटा के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, लगभग 1750 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के निर्णय से, राहुल जी के निर्देश पर ये किसानों को वापस करने का न केवल मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, आज राहुल जी के हाथों, उन किसानों के हाथों में जमीन वापसी के कागजात सौंपे जाएंगे। ये फैसला केवल बस्तर के लिए नहीं, ये फैसला केवल किसानों के लिए नहीं, ये फैसला हिंदुस्तान के किसानों के लिए एक इतिहास बनने वाला है कि पहली बार कोई सरकार इस बात को करने वाली है कि यहाँ किसानों की जमीन किसानों के हाथों में उद्योगपतियों से लेकर के वापिस करने का निर्णय छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आदरणीय मित्रों, जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तब सरकार के द्वारा किसानों को लगभग 45 करोड़ रुपया वितरण भी किया गया था। लेकिन भूपेश बघेल जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरकार का निर्णय हुआ कि जिन किसानों की जमीन वापसी की जा रही है और उन किसानों को अगर मुआवजा दे दिया गया है तो उनकी जमीन उनको वापस दी जाएगी और पैसा भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़
विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने लोहंडीगुड़ा के किसानों को जमीन वापस दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक काफी संघर्ष किया था। हर वक्त किसानों को मजबूती दी और जब सरकार बनी तो सबसे पहले काम किसानों की जिंदगी बदलने का किया। जो हमारा ज़मीन टाटा प्रभावित में गया था, वो ज़मीन वर्तमान की सरकार के द्वारा हमें वापस मिला है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी ज़मीन ग्राम बेलियापाल में जो 2 एकड़ 16 डिसमिल थी, टाटा प्रभावित में गई हुई थी, लेकिन आज पिछले 2018-19 में कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया वो मेरी पूरी ज़मीन वापस हो गई। बीच में मैं खेती करना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं खेती कर रहा हूँ। इससे मेरे आय का मतलब साधन और होने से मैं जीवन यापन अच्छे से कर रहा हूँ। अत्यंत खुशी हुई सर। पूर्वजों का ज़मीन था, पिताजी के वारिस ज़मीन था। आज मतलब अगर नहीं मिले रहता तो हम तो ज़मीन के रहते, बेदखल रहते। हमारे लिए मतलब बड़ी मुसीबत थी। जो हुआ सरकार ने अच्छा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सरकार के फैसले से किसान खुश है। किसानों को जीने का मकसद मिला है। उनका कहना है कि जमीन अधिकृत होने से उन्हें काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। जमीन का पट्टा ना होने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। जो टाटा के माध्यम से प्रभावित हुआ था हमारा ज़मीन, आज वर्तमान सरकार के माध्यम से वापस दिया गया है। जो खेती किसानी करने के लिए अभी हमको सहूलत मिल रहा है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। हमारा लगभग 20 एकड़ ज़मीन टाटा प्रभावित था, जिससे हम लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। और जो सरकार जो वादा किया था कि वर्तमान सरकार जो वादा किए थे कि हम ज़मीन वापस करेंगे, वो हम ज़मीन वापस हो चुकी है। अब हम खेती किसानी अच्छे से कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं वर्तमान शासन को धन्यवाद देता हूँ। आय और जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत हो रही थी। किसानों का कहना है कि ये जमीनें उनके पूर्वजों की निशानी हैं। बरसों से खेती कर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। भूपेश बघेल सरकार ने जमीन वापस कर उनकी जिंदगी को नया आयाम दिया है, जिसके लिए वे भूपेश बघेल सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे हैं। गांव वाले उस समय अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस कर रहे थे। फिर धीरे से इनके ऊपर कुछ ऐसे दबाव आने लगे कि गांव वाले भी एकजुट होने लगे और इसका कड़ा विरोध करने लगे, जिसका अच्छा परिणाम ये निकला कि आज इनके हाथ में उनके पट्टे आ गए। जिनके पट्टे पूरे छीन लिए गए थे लगभग, वो पट्टे भी अब उनके हाथ में आ गए हैं और आज वो स्वच्छंद होकर उसमें खेती भी कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और सरकार का बहुत अच्छा प्रयास रहा और सरकार ने इनको जो ज़मीन के पट्टे वापस दिए और इनकी जो भी सुविधाएं उनको लगभग मुहैया करवाई, उसके लिए सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं।
टाटा में जो 11 एकड़ गया था, परेशानी तो बहुत हो गया, दंगा फसाद हो गया, इसके लिए हम लोग हड़ताल भी किए। तो भूपेश सरकार जो ने जैसा भी है, जो पट्टा वापस कर दिया है, जो अब काफ़ी हम लोग खुश हैं। हाँ, खेती किसानी कर रहे हैं हम लोग। अब जब पट्टा वापस कर दिया है तब से हम खेती किसानी करते हैं, हम बाकी खुश हैं, मतलब अपने परिवार में भी सब खुश हैं। भूपेश सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। टाटा में 3 एकड़ ज़मीन गई थी, कांग्रेस सरकार ने बताया था हमारा ज़मीन वापस करूँगा बोल के, और वापस कर दिया। अभी खुश हैं, हम भूपेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी 20 एकड़ ज़मीन थी जिसको टाटा के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। हमारे आदरणीय सांसद महोदय माननीय दीपक बैज जी, हमारे विधायक माननीय राजमन बेंजाम जी और हमारे कांग्रेस की सरकार के बलबूते वो ज़मीन हमें वापस मिल गई। इसीलिए मैं कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों में कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीन अधिग्रहण करने के कारण अपना खेती वेती नहीं कर पाते थे, जिससे बहुत सारी उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हाँ, वर्तमान में जो ज़मीन हमें वापस हुई तो उसका पट्टा हमको मिल गया है। मेरी ज़मीन लगभग 10 एकड़ गई थी। जाने के बाद हम लोगों को कम दर पे मुआवजा मिला था, जिसका विरोध काफ़ी दौर से हमारे 10 गांव के लोग किया करते थे और बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। जब अधिग्रहण होने के पश्चात हमारी ज़मीन जाने के बाद हमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व किसी भी तरह की कोई भी सुविधा स्कूल के बच्चों को नहीं मिल रही थी। काफ़ी कठिनाई चल रही थी। कई लोग खेती बाड़ी बंद कर दिए थे। जैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, तो ज़मीन वापसी हुई। उसके पश्चात पट्टा मिला और आज पहले टाइप के हर सुविधाएं प्राप्त हो रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के 10 गांव के किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और खुश हैं। मैं 10 गांव के किसानों की तरफ से, मेरी तरफ से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र के सांसद दीपक बैज जी, इस क्षेत्र के विधायक राजमन बेंजाम जी को धन्यवाद देता हूँ। 4 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन हमारी टाटा में प्रभावित हुई थी, जिसका हमें पट्टा मिल गया है और हम लोग उस ज़मीन को अभी कमा खा रहे हैं। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। किसानों को बेहतर जिंदगी देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं लोहंडीगुड़ा में किसानों को जमीन वापस कर सरकार ने अपनी नियत और सोच भी दिखा दी है कि आने वाले सालों में किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे मुस्कुराए हुए नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की चमक के साथ चमकते रहें। जगदलपुर से प्रशांत गजभिये के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।